अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ एंड साउंड। हियर इज योर इंग्लिश टीचर अहमद सईद। टुडे आई विल लाइक टू टेल यू अबाउट पेपर पैटर्न ऑफ 9th क्लास। बेटा पेपर पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। पेपर पैटर्न को जानना बहुत ही ज़रूरी है। पेपर पैटर्न को जानकर ही आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आता है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पेपर पैटर्न को फॉलो किए बगैर ही तैयारी करते हैं, जिसका वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। जितने मार्क्स हासिल करने चाहिए इतने वो नहीं हासिल कर पाते। तो इसलिए ये मैंने आपको ज़रूरी समझा बताना कि सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं कि ये कितने मार्क्स का होता है, इसमें एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन कितने मार्क्स का होता है। तो वो आपने ज़रा गौर से सुनना है। बेटा इंग्लिश का जो है 9th क्लास का ये जो पैटर्न है, ये तमाम पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये वैलिड है। ओके, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टोटल मार्क्स विल बी 75। ओके, out of 75 objective marks will be 19। MCQs कितने होंगे, 19 नंबर के होंगे। एंड सब्जेक्टिव पोर्शन विल कंटेन 56। ठीक है, सब्जेक्टिव पोर्शन 56 का होगा और ये 19 मार्क्स का होगा। अब सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, जो MCQs वाला पोर्शन होता है इसको क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करना है। ठीक है, इसके मैंने आपको समझाने के लिए इसके 4 सेगमेंट बनाए हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसमें आपके 19 मार्क्स होने हैं और आपको टाइम कितना होगा, 20 मिनट्स। राइट, तो सबसे पहले आपको जो पोर्शन करना होगा वो है यूज ऑफ वर्ब। यू विल बी गिवन 5 MCQs रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एंड ईच विल कंटेन 1 मार्क। हर एक नंबर का होगा एंड दीज विल बी 5 मार्क्स। क्या करना होगा, आपको बेटा एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें वर्ब की जगह वो ब्लैंक छोड़ दी जाएगी, आपने उस फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो आपके मुताबिक सही ऑप्शन होगा वो आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे ही डैश टू स्कूल डेली, इसमें आप समझते हैं कि गो लगाना है, गोज लगाना है, जो आपके मुताबिक ठीक हो आपके मुताबिक वो आपने लगा देना है। तो ये कितने हो गए, 5। नेक्स्ट जो होगा सेगमेंट वो है आपका करेक्ट स्पेलिंग। यू विल बी गिवन 4 वर्ड्स, 1 of them will be correctly spelled and 3 remaining will be wrongly spelled। ठीक है, जिस वर्ड के सही स्पेलिंग होंगे वो आपने सिलेक्ट करना होगा और ये कितने होने हैं, 4 होने हैं। ठीक है, ये आपने काम करना है, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, इट विल बी वेरी इजी एंड सिंपल। जस्ट आपने इसको तवज्जो देनी है फोकस के साथ, ये आपने करना है, ये हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसे कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं मीनिंग्स, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स। आपको बेटा एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक वर्ड को उसने अंडरलाइन किया होगा, जिस वर्ड के वो मीनिंग आपसे पूछना चाहेगा उसको वो अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम। आपने वो 3 वर्ड्स रॉन्ग होंगे, उनमें से एक ठीक होगा, वो आपने सिलेक्ट करना है। ये कितने हो गए, 5। ठीक है, MCQs का आखिरी जो पार्ट है, सेगमेंट है, वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। एज द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग द वर्ड ग्रामर, it is relevant to grammar। grammar includes set of rules and regulation। ठीक है, noun, pronoun, verb, adjective, clauses, phrases, sentences and many more। ठीक है, ये सब कुछ ग्रामर का हिस्सा है। उसमें से आपको 5 दिए जाएंगे। कितने MCQs, 5। तो वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये बेटा इस तरह से कुल मिला के कितने हो गए, 19। 20 मिनट्स के अंदर आपने ये काम करना है। राइट, ये आपका काम हो गया। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। दिस पार्ट कंटेन 56 मार्क्स। टाइम अलाउड विल बी 2 hours and 10 minutes। 2 घंटे और 10 मिनट आपके पास टाइम होगा। अच्छा, सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वो हो गया और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2।
शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, ठीक है। कितने दिए जाएंगे? यस, देयर विल बी 8 क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। कितने करने होंगे? ईच क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स, ठीक है। हर एक के 2 मार्क्स होने हैं, तो ये कितने हो गए? 10 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सा है? ट्रांसलेशन, यस, इनटू उर्दू। यू विल बी गिवन 3 पैराग्राफ्स और आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 2। ईच पैराग्राफ विल कंटेन 4 मार्क्स, ठीक है। हर पैराग्राफ के 4 नंबर, तो 2 आपने करने हैं, तो कितने हो गए? 8 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समरी। आपको बेटा या तो कहा जाएगा कि आप पोएम की समरी लिखें, आपकी बुक में सिर्फ 2 ही पोएम्स हैं, एक आपकी डैफोडिल्स है और एक क्या है? स्टॉपिंग बाय वुड्स। या फिर आपको समरी का कहा जाएगा, या आपको कहा जाएगा एक स्टेंजा दिया जाएगा। स्टेंजा होता है कोई सी 4-5 लाइनें, उनको आपने सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेन करना होगा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आपने समरी ही करनी है, ठीक है। समरी आपने करनी है, ठीक है। 5 मार्क्स इसके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? यस, इडियम्स या फ्रेजेस या फिर वर्ड्स। ये तीनों का वहां पे ना आपको मिक्स करके दिए जाएंगे, कोई से 8 दिए जाएंगे। इडियम, फ्रेजेस, वर्ड्स को मिला के 8 वर्ड्स होने हैं, जिनमें से आपने कितने करने हैं? 5। हर एक नंबर पे मुश्तमिल होगा, तो ये भी कितने हो गए? 5। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये कौन सा है? लेटर, स्टोरी या डायलॉग। तो बेटा इन आपके पास चॉइस होनी है, या आपने लेटर करना है, या आपने स्टोरी करनी है, या आपने डायलॉग करने हैं। तो यहाँ पे भी मेरा आपको ये मशवरा है कि आपने क्या करना है? लेटर। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि लेटर में बेटा इसके आपको मार्क्स जो होते हैं वो आपके पोर्शन वाइज मिल जाते हैं, ठीक है। आपने उसकी हेडिंग लिखी, आपने उसके सैल्यूटेशन लिखी, आपने उसके बॉडी ऑफ लेटर लिखा, ठीक है। आपको एक कॉमन सा एक जनरल सा पैराग्राफ भी लिख दिया जाता है, तो वो सबके लिए इजी होता है लेटर, ठीक है। ये कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। You will be given a passage, a paragraph. First of all, you have to read that paragraph carefully, very carefully and attentively. ठीक है, क्योंकि उसी पैराग्राफ में से आपने आंसर ढूंढने हैं। इस पैराग्राफ के एंड पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और आपने क्या करना है? इसी पैरे में से आपने आंसर खुद से ढूंढ के उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन होने हैं? 5, 2 मार्क्स पर ईच, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 10 मार्क्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंसेस या फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये बेटा आपके टेंसेस से मुताल्लिक हैं, जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 12 के 12 टेंसेस वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें यूजेस आ जाते हैं, यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ वाज वर हैज है व्हाटएवर, ठीक है। ये सारे इसमें, ठीक है। आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 करने हैं, तो ये 5 हो गए। और आखिरी क्वेश्चन होगा चेंज द वॉइस। वॉइस मराद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर वो आपको एक्टिव वॉइस देगा तो आपने उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, अगर वो देगा पैसिव वॉइस तो आपने चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ये 5 के 5 होने हैं, इनमें चॉइस नहीं होनी, ठीक है। 1 नंबर का 1, तो ये कितने हो गए? 5। तो ये बेटा कुल मिला के आपके कितने हो गए? 56। तो ये बेटा हुआ आपका पेपर पैटर्न। आप सबने इसको फॉलो करना है। इसको फॉलो करते हुए आप अपने डिजायर्ड मार्क्स हासिल कर सकते हैं मैक्सिमम। अब बेटा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड, यू मे आस्क फ्रीली, फ्रैंकली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हैव यू? ओके, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह